हेलो दोस्तों, एमजी बुक्स क्लब में आपका स्वागत है। बुक्स की चैप्टर वाइज समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज मैं बात करने वाला हूँ थिंक एंड ग्रो रिच बाय नेपोलियन हिल के चैप्टर नंबर 2 के बारे में। चैप्टर 2 डिजायर मतलब कि इच्छा। ऑथर कहते हैं कि दौलतमंद बनने का पहला कदम है दौलतमंद बनने की इच्छा होना। पहले चैप्टर में हमने देखा कि एडविन सी बर्न्स की कहानी एक दृढ़ इच्छा शक्ति का बेहतरीन उदाहरण है। एडविन सफल इसलिए हुआ क्योंकि उसके मन में इससे बड़ी चाहत कोई नहीं थी कि उसे सिर्फ एडिसन के साथ काम करना है। उसने इसके लिए एक प्लान बनाया और अपने सारे रास्ते बंद कर दिए जिनसे वह पीछे हटकर वापस जा सके। वह अपनी चाहत के साथ खड़ा रहा जब तक कि वह वास्तव में सफल न हुआ। एडविन ने कभी भी यह नहीं कहा कि मैं कुछ महीने काम करूंगा, अगर मुझे अच्छा मौका नहीं मिलता है तो मैं छोड़कर कोई और नौकरी कर लूंगा, बल्कि उसने एडिसन के सामने बात रखी कि मैं कहीं से भी शुरुआत करूंगा। आपके लिए सब कुछ करने को तैयार हूँ जो आप कहेंगे, जब तक कि मुझे आपके साथ व्यवसाय करने का मौका नहीं मिल जाता। हर इंसान जिसे पैसे की जरूरत है वह पैसों की इच्छा रखता है, लेकिन सिर्फ इच्छा रखना आपको धनवान नहीं बना देता। धनवान बनने के लिए आपको एक निश्चित योजना बनानी होगी और असफल होने पर अपनी योजना पर विश्वास रखना ही आपको धनवान बनने की ओर आगे ले जाएगा। ऑथर कहते हैं कि इच्छा शक्ति के दम पर अमीर बनने के 6 कदम है जो आपको अमीर बना सकते हैं। तो चलिए समझते हैं ऐसे कौन से 6 कदम है जो आपको इच्छा शक्ति से अमीर बना सकते हैं। पहला है, आप जितना पैसा कमाना चाहते हैं उसे निश्चित कर ले। यह कहना पर्याप्त नहीं है कि मुझे ढेर सारा पैसा कमाना है, यह राशि बिल्कुल निश्चित होनी चाहिए। दूसरा है, यह निर्धारित कर ले कि इतना पैसा कमाने के लिए आप क्या कुछ कर गुजरने को तैयार हो। देखिए, ऐसा कोई नियम नहीं है जिससे आप बिना कुछ किए बहुत कुछ हासिल कर सके। तीसरा है, एक निश्चित तारीख तय कर ले कि आप कब तक यह धन राशि कमाना चाहते हैं। चौथा है, अपना धन कमाने के लिए एक योजना तैयार कर ले और आप अभी से शुरुआत कर लो। इससे फर्क नहीं पड़ता है कि आप अभी तैयार है या नहीं। पांचवा है, एक कागज पर साफ तौर पर यह सब कुछ लिख ले कि आप कितना धन कमाना चाहते हैं, कौन सी तारीख तक कमाना चाहते हैं, इसके बदले आप क्या कर गुजरने को तैयार है और अपनी योजना को भी लिख ले। छठा और लास्ट है, आपने जो लिखा है उसको दिन में 2 बार पढ़े, एक बार सुबह जागने के बाद और दूसरी बार रात को सोने से पहले। पढ़ते समय यह महसूस करें कि आपने वह धन राशि कमा ली है। यह 6 कदम एडिसन ने जांचा, परखा और सत्यापित किया कि यह 6 नियम सिर्फ धन कमाने में ही नहीं प्रयोग में लिए जा सकते, बल्कि किसी भी लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रयोग में लिए जा सकते हैं। एक बात तो निश्चित है कि अगर आपको जीतना है तो आपके पास एक उद्देश्य और मजबूत इच्छा शक्ति होनी जरूरी है। हेनरी फोर्ड एक अनपढ़ और गरीब व्यक्ति थे। उन्होंने जानवर के बिना चलने वाली गाड़ी का सपना देखा। फोर्ड ने उस वक्त का इंतजार नहीं किया कि जब उनके पास ऐसे साधन उपलब्ध होंगे जो उस गाड़ी को बनाने के लिए मददगार होंगे, तभी वो गाड़ी बनाना शुरू करेंगे। पर उन्होंने उनके पास जो था वही से काम करना शुरू कर दिया और आज पूरी दुनिया उनके पहियों पर चल रही है। थॉमस अल्वा एडिसन ने इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाले बल्ब का आविष्कार करने का सपना देखा। इससे पहले कि उनका यह सपना सच होता, वह 10,000 बार फेल हुए थे। राइट ब्रदर्सों ने हवा में उड़ने का सपना देखा और आज पूरी दुनिया हवा में उड़कर एक जगह से दूसरी जगह जाती है। मार्कोनी ने हवा में संदेश भेजने का सपना देखा और उनके सपनों के परिणाम आज हमारे पास रेडियो, टीवी और मोबाइल है। देखिए, दुनिया में ऐसे अवसरों की कमी नहीं है। किसी भी सपने को सजाने का पहला कदम मजबूत इच्छा शक्ति होती है। जिन लोगों को भी आज मनचाही सफलता मिली है, उन्होंने कई ऐसे धड़कन रोकने वाले संघर्षों का सामना किया है, तब जाके वो सफल हुए हैं। हेलन केलर जन्म से ही गूंगी, बहरी और अंधी थी। अपने इस दुर्भाग्य के बावजूद भी उनका नाम इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों से लिखा हुआ है। उनकी संपूर्ण जिंदगी इस बात का प्रतीक है कि किसी भी व्यक्ति की हार तब तक नहीं होती है जब तक कि वह उसे स्वीकार नहीं कर लेता। ऑथर आगे बताते हैं कि इच्छा शक्ति से आप प्रकृति के नियमों पर भी विजय हासिल कर सकते हो। ऑथर हमें यहाँ पर उनके बेटे की कहानी बताते हैं जो जन्म से ही बोल और सुन नहीं सकता था। ऑथर कहते हैं कि जब डॉक्टरों ने मुझे यह बताया तो मैं उनके विचारों से सहमत नहीं हुआ और मैंने अपने अंदर ही इच्छा शक्ति जगा ली थी कि मेरा बेटा सारी जिंदगी गूंगा और बहरा नहीं रहेगा। ऑथर कहते हैं कि मुझे यह नहीं पता था कि यह कैसे होगा,
पर मुझे इतना विश्वास था कि जहाँ चाह है वहाँ राह है। ऑथर कहते हैं कि डॉक्टर ने मुझे बताया था कि मेरे बेटे के कानों में ऐसी कोई चीज नहीं है जिनसे वह सुन सके, पर मेरी इच्छा शक्ति इतनी स्ट्रांग थी कि उसने मेरे विश्वास को डगमगाने नहीं दिया। और हुआ भी कुछ ऐसा कि जब मेरा बेटा कॉलेज के अंतिम दिनों में था तो उसको एक ऐसी मशीन मिली थी जिससे वो आवाज सुन सकता था, और उस मशीन ने उसकी पूरी दुनिया बदल दी थी। मजबूत इच्छा शक्ति ने अपना काम कर दिया था। इतना ही नहीं, वह एक हियरिंग एड बनाने वाली कंपनी से जुड़ गया था जिससे वह लाखों विकलांग बच्चों की मदद कर रहा था, जिस वजह से वो आराम से पूरी जिंदगी व्यतीत कर सकता था। डॉक्टर इरविन, जो इन सब मामलों के एक्सपर्ट थे, वो मेरे बेटे का ढंग से निरीक्षण करने के बाद बहुत अचंभित हुए कि वह कैसे सुन और बोल सकता है, जबकि उसके अंदर ऐसा कोई द्वार ही नहीं है जिससे आवाज माइंड तक पहुंच सके। वे इस बात से अचंभित थे कि वह सुन कैसे रहा है, लेकिन प्रकृति ने कुछ ऐसा किया जिससे बाहरी दुनिया और उसके माइंड के बीच में कुछ ऐसा कनेक्शन हो गया जिससे वह सुनने के काबिल हो गया था। ऑथर कहते हैं कि मुझे इस बात में कोई संदेह नहीं था कि एक मजबूत इच्छा शक्ति से आप किसी भी चीज को वास्तविकता में जन्म दे सकते हो। यह बात हर किसी पर समान रूप से लागू होती है। तो चैप्टर 2 में इतना ही। नेक्स्ट चैप्टर में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।